जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो, बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, आपके पास में रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज, शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं? जम के बोलो। तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता है। बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर को। क्या मिलेगा रुद्राक्ष पहनने से? क्या प्राप्त होगा रुद्राक्ष पहनने से? जो पहनते हैं उनको मालूम होगा क्या मिलेगा। मिलने की तो जाने दो। अंत समय प्रभु वचन दिया, सरकार को कैसे मालूम? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में कितना माल है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में क्या है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारा एड्रेस, तुम किस जगह पर कहां रहते हो? जरा सी देर में सर्च करा और निकल गया कि ये लीलाबाई इस जगह पे रहती है, कमलेश इस जगह पे रहता है, और सरकार वहां पहुंच जाती है। उसी तरह हमारे गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होती है तो परमात्मा भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां तुम होते। उसको मालूम है कि तुम कहां हो। उसको मालूम है। इसलिए गले में रुद्राक्ष की, एक मन का अगर रुद्राक्ष का आपके गले में है, शिव कृपा आपके ऊपर। शिव, एक तुलसी की माला भी अगर आप गले में पहने हो तो मेरे नारायण की कृपा आप पर धारण करो। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी का वास दे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना भजन करें, हम कितना स्मरण करें, हम कितनी भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव ने मां पार्वती को काशी की भूमि पर, अभी जहां जिस काशी की भूमि पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिमुक्त भूमि पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को भ्रमण कराया काशी की रज को। काशी की रज को भ्रमण करा रहे महाराज। और काशी की रज पर जब भ्रमण कराया, काशी की रज पर जब घूम रहे हैं, मां पार्वती जी के मन में दो संशय भारी है। माता पार्वती जी के मन में दो संशय, काशी घूमते घूमते दो संशय। पहला संशय है माता पार्वती जी का, बाबा भोलेनाथ जी से कहा मान लो कोई जीव काशी नहीं आया, मान लो कोई जीव ने शंकर भगवान का भजन, राम का भजन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करा। पार्वती जी कह रही हैं ना तो कोई तीर्थ गया, ना किसी ने भजन किया, ना कोई काशी आया, ना कोई उज्जैनी गया, उसके बाद भी संसार में रहने वाला जीव अगर कैलाश धाम उसके मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता है तो वो ना काशी गया, ना तीर्थ गया, ना कभी उसने
भजन किया ना कभी कीर्तन किया, और वो जीव मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारा ये संवाद, तुम्हारा ये प्रश्न अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर कोई तीर्थ ना गया हो, अगर कोई भजन भी ना किया हो, अगर कोई भूलवश काशी भी ना गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनो पार्वती, जहां वो निवास करता है, जहां वो रहता है, उस भूमि पर जहां वो रह रहा है, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में, उसके खेड़े में कहीं शिवालय हो, और उस शिवालय के सामने से भी अगर वो निकल गया और भूल से भी शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया तो भी वो कैलाश पहुंच ही जाता है। मात्र शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो पार्वती जी ने पूछा, आखिर शिखर में ऐसा क्या होता है? शिखर में ऐसा क्या है? आप तो मंदिर के अंदर हो, शिखर में ऐसा क्या है कि शंकर भगवान शिखर के दर्शन से भी कैलाश का वास दे देते हैं? शिखर में ऐसा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती दुनिया के लोग नहीं जान सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में डूब जाता है, सारा संसार जब समाप्त हो जाता है, केवल एक पानी का बुलबुला और उस बुलबुले पर केवल एक बिंदु रह जाता है, वो बिंदु ही शिव कहलाता है, और उस बिंदु से ही फिर वापिस सृष्टि का निराकरण होता है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत आप कभी जाएं तो वो दीदियां आपको बताएंगी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत वो बहनें बताएंगी कि एक बिंदु से सारा संसार है। वो बिंदु कौन? वो बिंदु है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो बिंदु है मेरा शिव, उससे सारा संसार फैला हुआ है, सारा संसार। जिस मंदिर पर शिखर नहीं होता, जिस मंदिर, शिखर से मतलब जानते हो ना, बोलो बोलो जम के, शिखर का मतलब होता है वो एक पीतल का, तांबे का एक ऊपर कलश चढ़ा होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो। दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, दुनिया के लोग भले कुछ भी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, पर ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में उनके शिखर पर भी वो तांबे का और पीतल का कलश ना हो। वो मेरे शिव की निशानी है, वो मेरे शंकर की निशानी है। प्रत्येक धर्म में, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके शिखर पर एक तांबे का कलश, पीतल का कलश होगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को उस काशी की पावन धरा पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पार्वती दुनिया के लोग मुझे मंदिर के अंदर चाहते हैं कि मैं मंदिर के अंदर हूं, ऊपर जो तांबे का शिवलिंग की आकृति का जो छोटा सा शिखर मंदिर के ऊपर शिखर पर चढ़ा होता है, पार्वती वो मेरा प्रतिबिंब, मेरा स्वरूप होता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई धर्म हो, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके ऊपर पीतल का, तांबे का कलश मिलेगा। वो कलश मेरा शिव है। अब तुम दुनिया का अस्तित्व मिटा दो, कलश को कैसे मिटाओगे? हम नहीं मानते सनातन धर्म को, हम नहीं मानते हिंदू धर्म को, हम नहीं मानते इसको। मत मानो, काका जी तो ऊपर चढ़े, तुम्हारे मानने और ना मानने से क्या बेटा? वजूद है, वो विराजमान है, वो है, तो ही तो हम आनंद कर रहे हैं। चंद्रायन 3 की लैंडिंग होना है 2-1 दिन के अंदर। आज ही है बस। तो फिर यहाँ इतने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार
दिल से बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भारत का गौरव फिर बढ़े और फिर आनंद हो। सारे वैज्ञानिकों को, सारे रिसर्चों को और इस भारत के एक एक वैज्ञानिक गौरवों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। बाबा कृपा करे, शिव कृपा हो और मेरे भारत का ये ध्वजा, मेरे भारत की ये पताका फिर पूरे चारों तरफ विश्व गुरु के रूप में फेमस प्रसिद्ध हो। यही आनंद। बोल भारत माता की। फिर वो एक ध्वजा चमके पूरे विश्व में। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये सहज नहीं, भारत की धरा, ये मेरे भारत की भूमि जिसके कंकड़ कंकर में शंकर है, जिसके कण कण में देवता समाहित हैं। जरा विचार करिएगा, अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेथ कहते हैं, एक्सपायर। क्या बोलते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। एक्सपायर। और भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? वो तो बेवड़ा था, गाली देता था, गंदा था, मर गया तो स्वर्गवासी लिखना ही नहीं था, फिर भी लोगों ने स्वर्गवासी लिखा। कारण केवल इतना सा है, अगर वो कहीं दूसरे देश में मरता तो एक्सपायर लिखते, डेड बॉडी लिखते, पर यहां तो स्वर्गवासी इसलिए लिखते हैं क्योंकि भारत मां की गोद में मरा है, जहां राम कृष्ण प्रकट है। ये भारत की भूमि है, सभ्यता संस्कृति की जननी है। यह मरने वाला स्वर्ग जाता है, इसलिए बाहर के विदेशी भी भारत की भूमि पर आकर राम नाम कृष्ण नाम का जप करते हैं, क्योंकि यहां राम मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, शिव मिलेगा, इसी भूमि पर मिलेगा, प्राप्त हो। मिलेगा, आप ढूंढो उसको। कई बार हमसे कहते हैं लोग, आपने कभी शंकर जी को देखा है? हमने कहा हम तो रोज ही देखते हैं। उसने कहा कब देखा? हमने कहा ये इतने आते हैं ना, इनके दिल में वही तो बैठा है, इनके हृदय में वही तो बैठा है। कौन आता? सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके घर में काम पड़ा है, सवेरे 9 बजे तुम्हें कथा में पहुंचना है तो 3 बजे से उठी होगी, 3 बजे से रात से उठी होगी, तब घर का झाड़ू काम सब करके, सब धर धुरा के, और छोरा छोरी चिल्ला भी रहे, कहाँ जा रही? इतने में के भी दिया, ना ना मार से मत बोल जो, मार से तो तू जा कहाँ है? भाई कहाँ जाए? ओ भाई, नाना दोष दूंगी, मार मार से मत बोल। नहा धो के सुबह झाड़ झुड़ा के कर पुरा के आंखों से धर के पेंसिल से लाइन खींच के फिर आई वो कथा में, और कथा में आते से ही पहले तो देखा, तो इतने में किसी ने पूछा किसको देख रही? बिमला की बाई नहीं दिखी? उसे देख के फिर बिमला की बाई ने इशारा, और फिर ओके पास में बैठी, और बिमला की बाई ने पूछा कहीं लाई क्या? अब आती आती होटल पे से पोया समोसा ले आई। बिमला की बाई और अपनी बाई दोनों मिलके खूब खाई, खूब। और
कथा सुन के जाती जाती कह गई आशीष तिवारी, भला हो रे तेरा, गजब कथा कराई तेने, गजब दंड धन्य धन्य। ये कृपा नहीं तो और क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास में। आप ये अंदाजे में मत रहना कि हम आपका दुख काट देंगे, ना ना ना। दुख काटने वाला तो वो है भोला, सब दुख। ये स्तुति है जो हम शिव महापुराण के बीच में लेते हैं आपके लिए, भजन के मध्य में इसको लिया जाता, भजन के बाद लिया जाता है, जिससे आप दिल से कहो कि बाबा मेरा दुख काट दे। अब किसका कौन सा दुख है हमें नहीं मालूम, कि किसको संतान चाहिए, किसको वैभव चाहिए, किसको सत्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको, हमें नहीं मालूम। इसलिए एक शब्द है, बाबा सब दुख काटो। ये दुख जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी तुम्हारे सामने भी अगर टीवी चल रही हो, आप इस लाइन को दिल से पुकारना। जहां बैठे हो टीवी के सामने भी तुम ये सोचना कि हम राजगढ़ में कथा सुन रहे हैं, और दिल से कहना, वो दिल से सुनेगा और दिल से देगा। इस बहन ने तो 20 साल बाद हर आदमी की, हर माता की आस समाप्त हो जाती है कि 20 साल में कोई औलाद हो सकती है क्या? 20 साल जिसके शादी के हो गए हो, क्या औलाद हो जाएगी? और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, डॉक्टर कह रहा है कि गांठ है, ऑपरेशन करा, 4-5 सोनोग्राफी करवा ली, तो औलाद हो सकती है? पर विश्वास, आप सब शिव की आराधना में रमे हो, एक भरोसे से शंकर की स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सहज नहीं है। ये कथा आज पूरी हो जाएगी, 25 तारीख को बालोद छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। मणिलिंग शिव पुराण वहां पर प्रारंभ होगी, 2 बजे से 5 बजे तक वो आएगी। आप दिल से सुनो। लोग कहते हैं गुरुजी कितनी कथा सुने, हम कहते हैं रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है, तो इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। रोज सुनो, प्रतिदिन। और आपके नगर के आसपास में 100, 150, 200, 400, 300, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कथा हो रही है और आपको सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी कथा लेकर पहुंच गए, कुबेरेश्वर बाबा आ गए, एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, और दिन में नहीं तो मैं तो कहूंगा कि रात में आकर भी इस जमीन की रज को प्रणाम कर कर दिल से कहकर चले जाना, वो सुन लेता, सुनता। सहज नहीं मेरा शिव। पार्वती जी से शंकर भगवान कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति को धारण करने वाला आपको प्राप्त कर लेगा, आपकी भक्ति को धारण कर लेगा। शिव मिले, भगवान से प्रार्थना करते रहा करो कि शरीर चले जब तक तेरा भजन होता रहे, अंतिम श्वास तक। पार्वती महारानी शंकर जी से संवाद करती हुई, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों ने जब उपद्रव मचाया, तब शिवजी पशुपति नाथ बनकर 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर शिवजी पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन 3 को संहार करने के लिए जा रहे हैं। पशुओं के देवता भी शिव हैं, पक्षियों के देवता भी शिव हैं, जलचर में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव के देवता भी शिव हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, गंधर्व, असुर, किन्नर, सब के देवता शिव हैं। जो पल्ला झाड़ कर देते हैं वो देवता हैं, देव हैं, और जो छप्पर फाड़ कर देता है वो महादेव है। देने में नहीं सोचता। राजगढ़ की पावन धरा पर शिव माँ जालपा भवानी बैठी है,
बाबा बैद्यनाथ बैठे हुए हैं राजगढ़ की धरा के राजा बनकर। स्वयं बैद्यनाथ बाबा जहाँ विराजमान है, जहाँ माँ जालपा विराजमान है, माँ नेवज का तट है, राजगढ़ की धरा तो वैसे ही पवित्र भूमि, और उसमें भी ये शिव तत्व की कथा, शंकर का गुणगान, ये हमारे जीवन का ही तो कल्याण है, ये हमारे जीवन की ही तो सार्थकता। पशुपति नाथ बन गए भगवान। भगवान ने कहा इन तीनों को बरे, 3 पुरी का निर्माण है इनके पास में, अलग अलग पुरियों में रहते हैं। इनकी पुरी का संहार करा तो मेरा नाम त्रिपुरा हुआ, त्रिपुरारी हुआ। अब इन तीनों का संहार करना है तो तीनों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, तीनों को एक जगह पर एकाग्रित करेंगे तब जाकर ये मरेंगे, क्योंकि इनको वर है, इनको वर है, ये ऐसे मर नहीं सकते। जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, भगवान की भक्ति में डूबने वाले, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाले, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने वाले, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं ना, इनको थोड़ा दुख आता जरूर है। जो असुर प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इनको क्योंकि ये फूलते हैं, और फूलो और फूलो, इनको और मिलता, जब ये फूलते हैं और बढ़ते हैं तब ये और गलत काम करते हैं। जब गलत काम करते हैं तो एक दिन फिर पाप का घड़ा फूट ही जाता है और वो बर्बाद हो ही जाते हैं। पुण्य नष्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि पुण्य नष्ट नहीं होता, हम कहते पाप भी नष्ट नहीं होता। ना पुण्य नष्ट हो रहा है ना पाप नष्ट हो रहा है। पुण्य जब नष्ट नहीं होता, बढ़ता है, तब हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रसन्नता आती है। पाप भी नष्ट नहीं होता, बढ़ता है, तब हमारे जीवन को वो और कठिनाइयों में ले जाकर खड़ा कर देता है। पाप जब बढ़ता है, इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बचना बड़ा कठिन है परमात्मा की दृष्टि से। कर्म अच्छा करते हुए चलना, दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए एक लोटा जल महादेव को शरीर चले जब तक चढ़ाते रहो, जिंदगी भर चढ़ाते रहो, कुछ नहीं होगा। आगे तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवाधिदेव महादेव ने कर दिया। शिव जी का नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। पाशुपत्य अस्त्र बना, पाशुपत्य व्रत बना। ये पशुपति व्रत शिव महापुराण का छुपा हुआ था, दबा हुआ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप दबा हुआ था, छुपा हुआ था। जब लोगों ने धीरे धीरे शिव पुराण को सुनना प्रारंभ करा, तब लोगों को समझ में आया कि पशुपति व्रत भी होता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से भी जीव का कल्याण होता है। तब समझ में खूब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पशुपति व्रत का दोनों का इतना विरोध हुआ है, इतना विरोध हुआ है कि कथा वाचने बैठते थे
तो लोग अपशब्द कहते थे। तब उस समय पर इतना लोगों ने विरोध करा, इतना विरोध करा, परंतु बाबा तो बाबा है, शिव तो शिव है। उसकी पुराण में जो लिखा वो उसके शब्द हैं और दुनिया ने उसको स्वीकार किया। आप भी बैठे हो, आप में से भी कई माताएं ऐसी होंगी, पुरुष ऐसे होंगे जिनने पशुपति व्रत करा होगा, और बाबा ने जो आपने कहा होगा, बाबा ने थोड़ा समय जरूर लिया होगा और पूरा भी किया होगा। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, पर आज का व्यक्ति ऐसा हो गया कि उसको तो तुरंत बस लोटा भर के जल चढ़ाऊं और 5 मिनट में चमत्कार चाहिए। तो बाबा के पास कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, मेरे पास आना तो थोड़े से आनंद से आना, धीरे से आओ, आराम से आओ। जैसे कैलाश धाम की चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ी जाती है, उसी तरह कैलाश धाम से धीरे धीरे उतरा जाता है। माँ जालपा की चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ी जाती है, उतरा भी धीरे धीरे जाता है। उसी तरह तुमने अगर एक बार पशुपति व्रत करा है, तुमने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाके लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, यह मत सोचना कि एकदम बाबा कुछ दे देगा। थोड़ा समय लगेगा, परखेगा, फाइल मोटी होगी, उसको छुपाने में समय लगेगा, थोड़ा संभलेगा, तब वो देगा। उसके पास में तुम्हारे लिए तुम सोचो कि हमें कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो भोलेनाथ जी के दादा, हमारे पास ऐसा धन नहीं है कि तुम हमें नीचे से जमीन में से गड़ा हुआ धन दे दे हो। समय लगेगा, होगा। पशुपति व्रत 5 सोमवार के व्रत होते हैं। घर में मीठा बनाओ, बाबा की पूजन के लिए जाओ, सवेरे जो थाली पूजन करके आए हो वही थाली शाम को जाना चाहिए। 6 दिए लगते हैं, 6 ही दिए पहले बाबा के मंदिर में जमीन पर रखना चाहिए। 5 दिए जलाओ, 1 दिया बिना जला रखो, जमीन पे ही बाबा के सामने। प्रसाद के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में, 1 बिना जला हुआ दिया वापिस थाली में, और प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में। बाबा को प्रार्थना कर कर पूजन कर कर आओ। 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो बिना जला, वो अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दरवाजे के बाहर बैठकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। सीधे हाथ पर उसको प्रज्वलित करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, मेरे बाबा स्वीकार करना। मन में कामना लेकर व्रत करा है बाबा, तो सबकी झोलियां भरता है दाता, मेरी भी भर। बाबा से प्रार्थना। जब 5वां व्रत, मान लो अगर कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तुम्हारा कोई दूसरा व्रत आ जाए, तो पशुपति व्रत रहने दो, पहले आपका जो व्रत आप पहले से करते आई हो वो करो। 5वां व्रत हो, 108 फूल की पंखड़ी, चावल का दाना, जो तुम बाबा को समर्पित कर सकती हो वो बाबा को समर्पित कर कर, प्रसाद के वही 3 हिस्से, 6 दिए और 1 श्रीफल भेंट मंदिर में समर्पित करके दिया लेके वापिस आओ। जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो वो किसी को नहीं देना है। हर व्रत में वो प्रसाद सबसे पहले खाइए, उसके बाद भोजन करिए। पहले प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन करिए। पशुपति व्रत को नियम से धारण। एक बार अगर व्रत कर लो तो 2-3 महीना रुको, एकदम लगे लगाए व्रत ना करिए। 3 महीना रुक के पहले बाबा आपकी झोली भर दें। बरसाना, नंदगांव सब छूट गया मेरे ठाकुर जी का, और आखिरी में मथुरा में निवास किया। मथुरा भी छूट गया, द्वारिका में निवास किया। कितना सहा मेरे भगवान कृष्ण ने। राम जी ने सहा तो अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, भगवान ने सहा तो द्वारिका के राजा बनकर बैठ गए। आप जिस दिन सहना सीख जाओगे उस दिन आप भी कहीं ना कहीं के राजा बनकर बैठ जाओगे, ये निश्चित है। एक बहू बात बात में कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना, मैं सह नहीं सकती, मैं नहीं सुनूंगी। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा,
बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पड़ोसी कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज। ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार है। और हमारी सहनशीलता गिरती चली गई, हमारी सहनशीलता समाप्त होती चली। हमारी सहनशीलता नीचे की ओर जाती चली। हम वैभव में तो बढ़ गए हैं, हम सत्ता में तो बढ़ गए हैं, हम धन में तो बढ़ गए हैं, पर हमारी सहनशीलता घटती चली गई। कोई ने कुछ बोला और आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ बोला और आपको अपशब्द सुनते से ही क्रोध आ गया। ये आपकी सहनशीलता दबी है। एक सरल सी बात आपके जीवन में उतारिएगा, एक सहज सी बात आपके भीतर रखिएगा। महाराज, मेरा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये इतने सारे जो भक्त लाखों की संख्या में आए हैं, ये कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरा केवल थोड़ा सा निवेदन है, आप 4-5 लोग 6 लोग या तो कहीं जगह मिल जाए तो बैठ कर शांति से इतने लोगों को कथा सुनने दे जैसे जिंदगी सार्थक हो जाए। 5वें दिन की कथा है। आज मेरा बाबा क्या तुमको देकर चले जाएगा पता नहीं, उसको दिल से आप रिझा लें। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा हम बोल पाते हैं। अगर आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो हम लुटा कर चले जाएंगे, बाद में आपकी मर्जी है, आप उसको स्वीकार करें ना करें। बस इतना निवेदन है कि हमको टाइम पास करना नहीं आता, कि हम कथा में 2-4 भजन गा दें और टाइम पास कर दें, और 2-4 भजन गाकर थोड़ी बहुत टाइम पास कर 3 घंटे पूरे कर अपने घर चले जाएं। आप लोग इतनी दूर दूर से हजारों रुपए खर्च कर आते हो, आपकी इस झोली में मेरा भोलेनाथ कुछ देकर भेज दे, बस इतनी कामना हम बाबा से करते हैं। आप जितने शांति से कथा का आनंद लेंगे उतनी जिंदगी की सार्थकता है, उतना अपने जीवन की एक आनंदता। हमारी सहनशीलता घट रही है, हमारी सहनशीलता समाप्त हो रही है। हमें कोई अपशब्द कह देता है, हमें कोई ताना दे देता है, हमें कोई गाली दे देता है और हम क्रोध में आ जाते हैं। एक सरल सा विषय आपके भीतर मेरे शिव जी से सीखिएगा, मेरे शंकर भगवान से एक सरल सा विषय आप अपने जीवन में सीखिएगा। मेरे भोलेनाथ जी से आप एक सरल सा विषय अपने जीवन में उतारिएगा। शंकर भगवान के जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे। दुनिया को अमृत मिला और मेरे महादेव को विष मिला। कोई कोई घर की बहू ऐसी होती है, कोई कोई घर का बेटा ऐसा होता है, कोई कोई घर की माताएं ऐसी होती हैं, कोई कोई घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई घर के बहन बेटी, घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग, घर का समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है। और जिस दिन आपने सहने की और सुनने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक होगी, उस दिन आपका जीवन सार्थक होगा। क्या महादेव जी के जीवन में दुख नहीं आया? शंकर भगवान के सम्मुख में विष का प्याला आया, पी गए। माता लक्ष्मी जी की माता जी मां ख्याति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिवजी से करने का मन में ठाना। माता ख्याति देवी ने भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करने का ठाना। तब जब विवाह करने का ठाना
तब देवादिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके पास है। मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए ये। विष आया, कष्ट आया, स्वयं के रिश्तेदार भी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। आप में से कितने लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो? जमाई के एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। तुम मेरा अपमान करे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिव जी का अपमान करना कोई बात नहीं है, शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करे हैं, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने शुद्ध में बैठे हुए थे, राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें शुद्ध भी नहीं रहती, उनको शुद्ध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता। कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया। सावन के बीच में कब अधिक मास 1 महीने का पूरा निकल गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा।